students, again I am here for your social science for class 5. Today we will start a new chapter which is your ninth chapter, temperate grassland prairies. तो ये चैप्टर है आपका चैप्टर 9, ठीक है। ये आपका चैप्टर है 9वां चैप्टर, टेम्परेट ग्रासलैंड प्रेरीज। तो देखिए टेम्परेट जो टर्म आया है वह टर्म कहाँ से आया है, तो यह इसके लिए हमें हीट जोन को जानना पड़ेगा। तो हीट जोन के हिसाब से आपको पता है कि ठीक है, ये आपका टॉर्रिड जोन हो गया। ये पहले ये सबसे ज्यादा गर्म होगा। इसके ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका टेम्परेट जोन, ठीक है। ठीक है, ये आपका फेज्ड जोन हो गया। इसके नीचे जब आप जाएंगे तो फिर से वही
ठीक है, ये इसी तरीके का आपका बताया गया। तो हम लोग का जो ये चैप्टर है ये हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ेंगे, यानी कि ये वाला पोर्शन पढ़ना है और ये वाला पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ग्रासलैंड के टाइप कितने होंगे, तो दो तरीके के ग्रासलैंड होंगे, एक ट्रॉपिकल होगा और दूसरा जो है वह टेम्परेट होगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स आर फाउंड, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स आर फाउंड। दे आर, पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा जो है वह टेम्परेट ग्रासलैंड। तो हम लोग को जो है वह ये जो आपका पीला वाला पोर्शन है इसके बारे में पढ़ना है। ये जो आपका है जिसे हमने घेरा है इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होगा वो आपको पड़ेगा कहां पर, तो देखिए क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये 23 डिग्री, और ये जो है नीचे जो आप साउथ में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ट्रॉपिकल है यह ट्रॉपिकल उसी ट्रॉपिक के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आपको यह बताया गया था प्रीवियस चैप्टर में कि यहां से जैसे जैसे ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ने के क्रम में क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, और ये जो एरिया है, ये जो 0 डिग्री बता रहा है, यह सबसे ज्यादा गर्म एरिया है। तो जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ रहे होंगे, यह 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री की तरफ बढ़ने के क्रम में क्या होता है, धीरे धीरे ठंड जो है वह बढ़ते चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसका प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग देखने को मिलता है। तो जैसी जलवायु होती है उसी के अनुरूप वहां पर पेड़ पौधे और वनस्पति या जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये जो पोर्शन, ये पोर्शन जो है आपका वायलेट वाला जो है वह सबसे गर्म पोर्शन है, और पीला वाला जो है वह बहुत ज्यादा गर्म नहीं है लेकिन गर्म है, लेकिन ठंडा से वह थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, इसलिए यह जो है टेम्परेट जोन। तो ये जो ग्रासलैंड है यह ग्रासलैंड आपका टेम्परेट जोन में है और उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो दुनिया में जो घास के मैदान है वह ज्यादातर मैदान इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या होता है कि पानी के हिसाब से, जल के हिसाब से पेड़ पौधे का साइज जो है वह निर्भर करता है। आपको बताया गया था कि ईस्ट वाले पोर्शन में बारिश ज्यादा होती है तो पेड़ पौधे बड़े होते हैं, जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वह छोटा हो जाएगा। अगर हम बात करें बीच वाले पोर्शन की, तो बीच वाले पोर्शन से यानी इक्वेटर से टेम्परेट या जो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन है उस तरफ अगर हम जाएं या फिर ये सदर्न टेम्परेट जोन की तरफ जाएं तो धीरे धीरे बारिश जो है वह कम होते चली जाएगी, पूर्व पश्चिम से भी और उत्तर दक्षिण से भी। तो ये जो पोर्शन है यह सबसे ज्यादा बारिश वाला या सबसे ज्यादा गर्मी वाला पोर्शन है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएं या जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो मौसम में परिवर्तन होता रहेगा, जलवायु में परिवर्तन नजर आएगा और बारिश जो है वह धीरे धीरे कम हो जाएगी।
पोल पर बारिश बहुत कम या नहीं के बराबर होती है। हाँ, बर्फीली आंधी चलती है और स्नोफॉल्स होते रहते हैं, ठीक है। पानी वहां नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमेशा 0 के नीचे होता है। अब हम लोग बात करते हैं घास की। तो घास क्या होता है कि यह जो जानवर है, बहुत सारे जानवर हैं जो भोजन के रूप में घास को लेते हैं। तो घास जो है यह उनके भोजन के रूप में है, और यही भोजन जो है यह तो जनरली घास बोलने और सोचने के क्रम में जो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि यह एक जमीन पर रेंगने वाला कोई पौधा है, इसकी ऊंचाई बहुत कम होती होगी और यह जनरली जमीन पर ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यह देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर आगे हम लोग देखें, ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में ही आपका चैप्टर है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आपको यह डायग्राम इसलिए बताया गया है कि आप यह जान लें कि जब हम लोग टेम्परेट बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इस क्षेत्र में जो जो देश होंगे या इस क्षेत्र में जो देश होंगे उन देशों में इस तरह के घास जो है वह पाई जाती है, ठीक है। There are mainly 5 types of grasslands are found in the world. They are, तो
ये जो है आपके टेम्परेट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड में देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन द वर्ल्ड, दे आर, सबसे पहला है प्रेरी। प्रेरी जो है यह आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ेगा। दूसरा जो है वह पंपास या पंपास, प्रोनाउंसिएशन इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, तो थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो पंपास जो है यह साउथ अमेरिका में होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह स्टेपी है, स्टेपी या स्टेपीज, यह एशिया और यूरोप में। आपकी किताब में जो है वह यूरेशिया लिखा हुआ है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम यूरेशिया की बात करते हैं तो यह वह पोर्शन होता है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सबसे बड़ा देश है, दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल का जो देश है, जिसको जो रशिया है या रूस है, तो रूस सबसे बड़ा भाग है। तो रूस का कुछ पोर्शन जो है वह यूरोप में भी पड़ता है और कुछ पोर्शन जो है वह एशिया में पड़ता है। तो एशिया वाला जो पोर्शन है वह बहुत ही ठंडा है, इसलिए यहाँ पे स्टेपीज के लिए यूरेशिया अगर लिखते हैं तो वह सही नहीं होगा, वह मिस्टेक हो गया है किताब में, तो उसको हम लोग करेक्शन में डाल सकते हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा कि स्टेपीज जो है वह एशिया और यूरोप मेंशन करेंगे, क्योंकि जैसे हम यूरेशिया मेंशन करते हैं देखिए, यूरेशिया इज अ पार्ट और पोर्शन विच लाइज इन बोथ कंटिनेंट्स एज यूरोप एंड एशिया, और यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। ये यूरे हो गया यूरोप के लिए और एशिया के लिए एशिया हो गया, ठीक है। तो यह यूरेशिया कहलाता है। तो आप यह ध्यान दीजिए कि जब हम यूरेशिया की बात करते हैं तो यह बहुत ही ठंडा जगह है, और यह ठंडा जगह कौन सा है आप बता सकेंगे? तो देखिए, यह ठंडी जगह है, इसे हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। साइबेरिया बहुत ही ठंडी जगह है। यह इसलिए भी फेमस है क्योंकि साइबेरिया जो रशिया का पोर्शन है, ठीक है, चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ है यह पोर्शन, तो वहां से साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं, वह पक्षी है, क्रेन जो है एक पक्षी है जो साइबेरिया के क्षेत्र में पाया जाता है। यह वहां से उड़ते हुए भारत आता है, राजस्थान, और भरतपुर में यह जब वहां ठंड पड़ती है तो उन दिनों ये यहाँ चले आते हैं पक्षी, और यहीं पे अपना समय बिताने के बाद जब ठंड कम होती है फिर यह वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो यह जो पोर्शन है स्टेपीज के लिए हम लोग एशिया और यूरोप को इन्वॉल्व करेंगे, न कि यूरेशिया को। यह बहुत ठंडी जगह है और ठंडी जगह में आपको पहले भी बताया गया होगा और आगे भी आप लोगों के क्लासेस होंगे उसके हिसाब से कि बहुत ज्यादा अगर ठंडी जगह है तो उन जगहों पे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। ज्यादा ठंड होने के, जहाँ की हमेशा ही तापमान 0 डिग्री या उसके नीचे हो और चारों तरफ जो है वह बर्फ ढका हो, तो ऐसे स्थिति में उन जगहों पे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। जब पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियस है स्टेपी के लिए हम लोग एशिया और यूरोप यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका डाउन्स है।
डाउन डाउन्स कहलाएगा। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र का है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो है वह वेल्ड है। यह सारे वेल्ड जो है वह साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला घास का मैदान है। तो यह हमेशा ध्यान दीजिएगा कि घास जो है वह जनरली जमीन पकड़ के रहता है, एक्सेप्शंस को छोड़ करके। जैसे अगर घास की हम बात करते हैं तो पेपर वगैरह बनाने में घास का यूज किया जाता है, और कुछ घास जो होते हैं वह कई मीटर के होते हैं। इसका एक एग्जांपल जो है वह आप बम्बू, जो बांस होता है वह देख सकते हैं। बम्बू इज अ टाइप और वैरायटी ऑफ ग्रास, ओके। Bamboo is a type of grass which is very long। तो यह भी एक घास का प्रकार होता है जो काफी लंबा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दुनिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड के फील्ड हैं वह प्रेरी नॉर्थ अमेरिका, पंपास या पंपास जो है वह साउथ अमेरिका, स्टेपीज एशिया, यूरोप, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया, और वेल्स जो है वह साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो जहां कहीं भी यह घास है तो यह क्या होता है, यह भी हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। यह कैसे करता है इसको भी हम लोग आगे के में देखेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ यह जान लें कि क्या होता है कि अगर जहां कहीं घास ज्यादा है तो ऐसे स्थिति में जो लाइव स्टॉक्स या एनिमल रियर्ड होंगे वह हर्डिंग्स कह सकते हैं, एनिमल हर्डिंग्स, वह वहां ज्यादा होंगे उन क्षेत्रों में, और वहां पशुपालन जो है वह मुख्य काम हो सकता है अगर घास बहुत ज्यादा है। तो जो इसका मेन एरिया है, अगर हम एरिया की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका जो है यह प्रेरी के लिए स्पेशल है, और इनका जो ठंडा और गर्मी के बीच का जो वेरिएशन होता है, तो जब आप मैप में अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को देख रहे होते हैं तो इसका प्रसार जो है प्रेरी का वह थोड़ा सा पोर्शन जो है वह कनाडा का है, और एक मेजर पोर्शन जो है वह अमेरिका का होता है। तो यही वजह है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर जानवर रखे जाते हैं। डेयरी जो है वह वहां पे डेयरी का जो सेक्टर है या डेयरी का काम कर सकते हैं, वह उसमें काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जानवरों के लिए या गायों के लिए भोजन जो है घास के रूप में उपलब्ध होता है। क्योंकि यह सैकड़ों मील में फैला हुआ घास का मैदान होता है जो आसानी से उपलब्ध होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ जानवर रखना आसान होता है, सहूलियत वाला काम है। और आपको पता है कि अगर गाय कहीं है तो गाय की यूटिलिटी क्या है कि दूध, घी, मक्खन, पनीर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा गाय के चमड़े का भी यूज किया जा सकता है। बड़े खास करके वेस्टर्न ये में देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग गाय के मांस को खाते भी हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गाय का जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वह काफी बड़े तबके में किया जाता है। तो यह सारी चीजें आपको बताइए। नेक्स्ट जो है वह, अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में बात करें तो इसके लिए पानी की जो जरूरत है यह बहुत ज्यादा नहीं होती है। यह एनुअल लेवल पर 25-30 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक है।
देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड्स रिक्वायर मिनिमम 25 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। अगर कहीं पर टेम्परेट ग्रासलैंड है स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो क्या है कि वहां पर इस रेंज में बारिश होनी चाहिए, 25 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। इसके अलावा यह जो है यह एनुअल बताया, यानी कि एक साल के भीतर इतनी बारिश होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, जैसे ठंडा और गर्मी के बीच का जो टेम्परेचर है, उस समय में यह मौसम सबसे अनुकूल होता है और जो घास है वह काफी तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि ठंड में तो कम होगा, लेकिन जैसे जैसे गर्मी होगी और बरसात होगी तो क्या होता है कि यह तेजी से ग्रो करते हैं। दूसरा जो है इसका जो अगर हम पोजीशन देखते हैं तो यह जो है आपका कंटिनेंट नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में पाया जाएगा। तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो मिडिल में यह ज्यादा होगा, यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच वाले क्षेत्र में, जो प्रीवियस मैप हम लोगों ने हीट जोन देखा था उसके बीच वाले पोर्शन में यह सबसे ज्यादा होगा। तो इसका फैलाव जो है वह नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका यूएसए जब हम लोग बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टेक्सास है, इलिनॉइस है, तो इन सारे जगहों पे यह जो घास है यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में क्या है कि अगर हम बात करते हैं नदी के, तो नदी भी यहाँ प्रॉपर वे में फैला हुआ है। दो नदी का नाम यहाँ ध्यान रखिएगा जो मिसिसिपी मिसौरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक नदी जो है वह मिसिसिपी है और दूसरी नदी जो है वह मिसौरी नदी है। तो इन दोनों के चूंकि क्या है कि यह नदी का बहाव ऐसा है कि इसके दोनों क्षेत्र पर यह क्या होता है कि पानी अवेलेबल होता है, और इस वजह से इस इलाके में नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में जो है वह घास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यह जो है जानवरों के भोजन के रूप में उपलब्ध रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे फर्दर जो है वह देखेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।